ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात है में अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी फैमिली से जिसमें सिर्फ जो मदर हैं वही ज़्यादा टाइम नहीं देती। यही आज के पूरे शो का बेसिकली मकसद ये है कि पेरेंटल इंगेजमेंट में कितना ज़रूरी है कि माँ तो टाइम देती है, ठीक है, वो तो नेचुरल है, लेकिन बाप भी उतना ही टाइम दे। वो जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है, किस तरह से जो है ना वो हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू किड्स। आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ यहाँ पर एक बच्ची से जिनका नाम है मरियम उबैद, और मरियम के फादर यहाँ पे मौजूद हैं उबैद मकलाई, और मदर हैं हफ्सा मकलाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक्स टू यू। आज हम सारे सीक्रेट्स जो है ना वो स्पिल करवाएंगे मरियम से। तो मरियम, सबसे पहले तो ये बताओ, पहला क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा कौन है, मामा या बाबा? दोनों। नो, मरियम पूरा ट्रेन होके आई है, बोलूंगी दोनों। ये तो पता था मैं पूछने वाली। दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी, है ना दोनों? फिर मैं थोड़ा सा Are you sure? कार्ड आपको कार्ड दिया था ना। किसके पास क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन फेवरेट। कार्ड्स वो तो अच्छा, वो कार्ड्स कुछ लाई हो के पूछ रही है। अच्छा, वो हम बाद में आपके देखेंगे। कार्ड्स बाद में पर फेवरेट कौन है अभी ज्यादा? दोनों। नहीं, वो जो आप घर में कहती हैं वो बताएं। मुझे लगता वहाँ तो नहीं है, बाबा है। बाबा ही है। बाबा ही है, तो बाबा से स्टार्ट करेंगे। भाई बाबा, आप ये बताएं कि जब आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में बड़ा नॉर्मल है कि आधी से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो मदर ही की होती है। आपका जो क्वालिटी टाइम है इनके साथ और बाकी दोनों बच्चों के साथ वो क्या है, किस तरह का है? हम दोनों मिलके कुकीज बनाते हैं। यूजुअली तो इनकी मम्मा ही इनको देख रही होती है, बट एट टाइम्स वीकेंड्स के ऊपर में इन लोगों के साथ कभी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। संडे की मॉर्निंग व्हेन शी इज स्लीपिंग, सो वी मेक ब्रेकफास्ट टुगेदर लाइक ऑमलेट एंड स्टफ। शी स्लीपिंग एक दिन मिलता है। अच्छा, ये बात बड़ी मजे, एक संडे का दिन जो एक औरत होती है शी स्लीपिंग, तो बाकी दिन And the rest of the days she's taking care of, so but only he helps me out a lot. ठीक है, सही है। Sunday को usually we make breakfast at times, not every Sunday, but Okay. sometimes. And then on the weekends we go for swimming. आहा, Sometimes she's not able to join us, so we go for swimming like with them. सही। All And, sports activity are और on the बहुत weekends. अच्छी बात है। When okay. usually only over the weekends I manage to get Yes, some time to yes. spend some time with the kids. And yes. जैसे अभी मरियम ने कहा कि कुकीज बनाते हैं ना, मरियम कुकीज बनाते हैं, yes, और cookies. क्या क्या करती हैं पापा के साथ? स्विमिंग पे जाती हूँ, बट बाबा मुझे डुबकी लगाते स्विमिंग पे जाते हैं बट बाबा डिप लगाने नहीं देते। लगाते हैं डिप। ओ नाइस। स्विमिंग आपने अभी सीखी भी है, सीख रही हो? सीख रही है। बाबा इज दी कोच। वरना पहले मैं ऊंचे आ गई थी, अब मैं थोड़ा डरती हूँ। पहले आ गई थी और अब डरती हैं? क्या हो गया आपके साथ ऐसा स्विमिंग में? क्या हुआ? कोई मसला हुआ? कभी कुछ ड्राउन हुई? किसी ने कुछ कहा? अच्छा, मुझे ये बताएं। गैप आ गया था कोविड। गैप आ गया था। yes. ओके। अच्छा, मुझे हफ्सा ये बताएं कि ये जो बॉन्ड है, ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ फादर एंड डॉटर, इससे आपको कितनी सपोर्ट मिल जाती है, कितनी हेल्प मिलती है? सपोर्ट ये मिलती है, सी आई कैन नॉट डू, मैं सारी ड्यूटीज़ तो परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। लाइक अगर हम लोग का ये, जैसे मैं हूँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ, तो वी आर प्लेइंग अ गुड कॉप एंड बैड कॉप वाली चीज़। लाइक इफ़ आई एम अबाउट बैड कॉप, तो ही इज़ द वन जो हमेशा लाइक नहीं कुछ नहीं बोला, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये कर लेगी, ये मना लेंगे, समझा लेंगे, और इनकी बात भी जल्दी इस वजह से मानी जाती है। Yes. मेरे साथ सारा दिन है नेचुरली, तो दे आर समटाइम्स लिसनिंग टू मी, समटाइम्स नॉट। लेकिन बाबा ने बोल दिया तो वो समझ लें इट्स डन, क्योंकि वो बड़े प्यार से बात की जाती है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जो मैं जैसे घर को देख रही हूँ, तो नेचुरली ही इज़ द वन हु इज़ लुकिंग देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और क्योंकि आजकल बच्चे सारा वक्त वो लाइक टैबलेट और स्क्रीन टाइम में होते हैं, तो हम लोग उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दोज थिंग्स हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है, लाइक आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर देयर स्टडीज़। वैसे तो स्टडीज़ में भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, बट लाइक मीटिंग्स से लेके एवरीथिंग ही इज़ देयर। कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट एवर इम्पॉर्टेंट मीटिंग ही हैज़, ये छोड़ के पहले इनकी मीटिंग अटेंड करेंगे। अमेजिंग। तो जी फादर, जो पेरेंट्स वाली मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई रूल है कि कोई एक ही जाएगा या जो भी अवेलेबल है वो चला एक का जाएगा? है तो ये जाएंगे, दो है तो हम दोनों ओह वेरी नाइस। अच्छा, उसको आप किस तरह, जब आपको कोई टीचर बताता है, जो फीडबैक देता है बच्चों के हवाले से, क्या क्या फीडबैक दिया है, उसको किस तरह से टैकल किया है, पॉजिटिव या कोई मसला? Sometimes if the feedback is positive, तो हम लोग उसको of course वो तो इतना important, मतलब I mean that is easy to manage। और अगर कोई negative feedback at times कभी होता है, so then we have to communicate with them in a positive way only, और उसको थोड़ा सा soft end पे ले जाके soft edge से उनको communicate करना होता है कि this is something which you have to take care of, या इससे थोड़ा सा अवॉइड करो, या इसको ज़्यादा। and then we talk to the teachers also, इसको आगे बिठाओ and like so that he concentrate करे classroom में and all that। so थोड़ा टीचर से भी communication, थोड़ा kids से भी communication, that's how like
rather than to panic and then so थोड़ा सा उसको प्यार मोहब्बत होती से, है, उसमें प्यार ये मुझे मोहब्बत पहले ठंडा करते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, ऐसे बात समझ जाएगी। नाइस। एक जो पार्टनर है ना वैसा होना चाहिए जो थोड़ा सा थोड़ा zen हो, थोड़ा ज़रा Soft धीमे tempo, yeah. मिजाज का हो एज कम्पेयर टू कि नहीं हर चीज़ डांट के समझानी। अच्छा मुझे ये बताएं मरियम, जब आपको बाबा कुछ समझाते हैं तो वो आपको प्यार से समझाते हैं या मामा? प्यार से कौन समझाता है? दोनों। को डांटता आज कौन है तो ज़्यादा? दोनों ही बोल रही हैं, वरना कौन डांटता है पर ज़्यादा? कोई तो होगा ना जो डांटता होगा, थोड़ा सा तो डांटता होगा, कभी तो डांटता होगा। दोनों। दोनों डांटते हैं? दोनों डांटते हैं। अच्छा किस तरह डांटते हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं कि लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करनी है और समझाना बहुत ज़रूरी है, डांटने का पीक क्या होती है? at times like ऐसा कभी as such कोई ऐसा moment perhaps आया नहीं, but I don't, or maybe I'm not able to recall now, but हाँ ऐसा कुछ होता है at times, स्कूल से कोई शिकायत आती है या कुछ ऐसा होता भी, so we talk to her and we talk to the kids also and इनकी पीक ये है बेसिकली ही सेज कि हर चीज़ को लेके एक कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है विद माई सेल्फ ऑल्सो एंड विद किड्स ऑल्सो। इनका मेन जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन की तरफ है, मेरा फोकस थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है। अम्मा है तो अम्मा की वही वाली जो पहले ज़माने में बेलन दिखा दिया, हैंगर दिखा दिया बेटा, तो बस वो अच्छा मैं तो अभी उठाती हूँ तो उनको होता है ये भी ना हो, बट मैं कहती हूँ ये दिखाने से ही पता चलेगा कि ये भी क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दोज जो हमारी रूट्स हैं, हम भी ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है। आजकल थोड़ा सा डिफरेंट बच्चों का थोड़ा वो हो गया कि नहीं भाई इनकी मतलब ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट दे शुड हैव और उनको पता होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ी सी पुरानी रूट्स को भी आगे लेके आना चाहिए। आई थिंक तो ये this is how- बैलेंस बेसिकली होता है। मैं थोड़ा पुरानी चीज़ों को भी आगे लेकर आती हूँ कि ठीक है भाई वो भी जो हमने जो टाइम गुजारा है हम भी ऐसे ही बने हुए हैं। हमने सहा है, दूसरे भी सहेंगे। हम भी सहेंगे बट इतना नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं ठीक लगती है कि हमारे टाइम की, तो मैं कहती नहीं वो नहीं होनी चाहिए भले। मारना नहीं कभी भी किसी भी केस में। ओ ओ ओ ओ अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे लगता है वहाँ से तो कभी ऐसा नहीं आता होगा। नहीं। ये मुझे बड़ी यूनिक और बहुत अच्छी बात लगी। यूजुअली जिस तरह से हमारे यहाँ मर्द हजरात की जो है वो अपब्रिंगिंग होती है, कॉन्वर्जेशन, होल्डिंग अ कॉन्वर्जेशन उनके लिए सबसे मुश्किल काम है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो या लाइक स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो या बच्चों के साथ। तो जब आप बात कभी बच्चे से करती हैं और पूछा कि ये तुमने क्यों किया, तो कभी कोई ऐसा आंसर मिलता है कि आप बोली हाँ वाकई इस चीज़ को तो समझा के हल किया जा सकता है। राइट, हाँ ऐसा मोमेंट आता है एट टाइम्स, लाइक कोई स्कूल का इशू हो या कभी ये लोग बच्चे आपस में बाहर खेल रहे होते हैं इन द कॉरिडोर एंड वहाँ पे कोई लड़ाई हो जाती है। सो कभी ऐसा लगता है कि इनकी भी कुछ गलती थी और शी स्टार्टेड और ही स्टार्टेड, सो देन इन दैट केस थोड़ा सा कम्युनिकेट करना होता है कि ऐसा नहीं करते, या इनके जो आपस में कजिन्स हैं वो कभी आपस में कॉरल लड़ पड़ते हैं। सो थोड़ा सा उनको कम्युनिकेट करके थोड़ा सॉफ्ट एंड पे ले जाके और थोड़ा उनको भी समझाना, थोड़ा इनको भी समझाना, लाइक दैट समथिंग अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है जो बच्चा घर आके बताए ना, आप उसकी बात सुने और उसी का रिप्लाई करें। एक बार मेरी बहन के साथ उनके एक छोटे बच्चे ने आके बताया कि मामा समबडी हिट मी, मेरी बहन ने बोला ओ वेरी बैड। अगले दिन दोबारा मामा समबडी हिट मी, फिर उस बेचारी बहन ने बोला कि ये बेचारे के साथ रोज़ क्यों रहा है, मेरा मासूम चलता मासूम, मेरा बच्चा तो सबसे मासूम है। तीसरे दिन जब हुआ तो मेरी बहन को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने बगैर सोचे समझे बोल दिया कि व्हाई डोंट यू हिट हिम बैक। कह रहा है I started it, that's why he hit me. Like सारा इशू तो मेरे बच्चे के साथ है, so जब तक आप बात नहीं करते तब तक पता नहीं चलता, communication is very राइट? important. बात से बात खुलती है ना, Yes. तो फिर बच्चों का Communication. तो ये क्यों मासूम होते हैं, दे जस्ट टेल यू एवरीथिंग लेटर, Yes. तो वो उनसे ज़रा ट्रिकी वे में पूछना पड़ता है और डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, इनडायरेक्ट वे में ही आना पड़ता है। अच्छा ये जो कंफर्ट है जो कि ऑफ कोर्स बच्चे का डेवलप होगा जब वो आपके साथ टाइम गुजारेगा, राइट? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग एज अ फैमिली या बेशक आप उनके साथ अलग करें और आप उनके साथ अलग करें? लाइक आई सेड कि जैसे जितनी भी आई समटाइम्स टेल देम कि आप लोग मंकीज़ वाली जो जितनी भी जो आप लोग की एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, कोई पहाड़ नज़र आ जाए, मतलब हम लोग कहीं गए हुए हैं बाहर ट्रैवलिंग पे या कुछ, तो एक मस्जिद का मीनार था एंड उस पर कुछ सीढ़ियाँ लगी थी एंड दे ऑल लाइक आई हैव 2 more daughters माशाल्लाह से, तो ये सब के सब चारों बाप बेटी लिटरली दे वर क्लाइंबिंग, और कोई भी जगह चले गए, कोई ज़रा सा भी माउंटेनियस टाइप चीज़ नज़र आ गई जिस पर चढ़ना, ही इज़ द वन, मैं तो नहीं हूँ इस चीज़ में, झूठ क्यों बोलूँ, बट ही इज़ द वन जो क्लाइंबिंग और इस तरह से, तो उसमें ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व, ही इज़ मोर लाइक कि बच्चों को एक्टिव रखो, हाँ, ये very good. फ़ोन ये टीवी डोंट गो फॉर दैट, तो वो इनका यूँ टाइम स्पेंड हो जाता है, मेरा यूँ हो जाता है लाइक होमवर्क में, और इसमें हम लोग अब आजकल बच्चों का इतना ज़्यादा बर्डनाइज हो गया है हर चीज़ में, तो यू नो वी डोंट गेट टाइम फॉर एनी अदर थिंग, तो हमारा अल्लाह का शुक्र है फिर रात को डिनर पे हम साथ हैं, और एंड देन लाइक आई सेड कि संडे को ये ब्रेकफास्ट बना रहे हैं बच्चों के साथ, इफ़ आई एम स्लीपिंग तो ये देख रहे हैं,
और फिर कभी अगर ऐसा है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ या कुछ हूँ तो फिर ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग देम अलोंग, और फिर संडेज़ को हम घूमने जाना है एंड ऑल, इट हैपेंस, यू नो। हाँ, ये बैलेंस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बच्चों को फिर प्लेइंग भी चलती रहती है कुछ। हाँ, डेली इनकी एक एक्टिविटी है जो रात को बेटियां इनको मसाज करेंगी, एंड देन इनका जो बैक है वो पूरा कैनवस है बच्चों के लिए, एंड ड्राइंग उस पर डेली चल रही होती है। ओह माय गॉड। लिटरली मैं उसकी फ़ोटोज़ नहीं दिखा सक रही थी, मैंने कहा था मैं आपको दूंगी एंड यू कैन शो इट, बट वो नेचुरली वो बैक पूरा यूज़ होता है। हाँ, मतलब इतनी सारी वो एक्टिविटीज़ होती है। अब कोई भी ऐसी कुछ भी है तो उसमें चल रहा है, लाइक प्लेइंग छम छम, जो हम अपने बचपन में खेलते थे, मेरे बच्चे अभी तक इनके साथ खेलते हैं। ये इतनी इतनी खूबसूरत बात है, इससे जो बच्चों का एक कनेक्शन होता है ना, मैं भी अपनी मदर के साथ बहुत लंबे अरसे तक ये अभी तक भी करती हूँ ये कि आई एम लाइक मैं कुछ ड्रॉ कर लूँ, मैं कुछ ड्रॉ, तो ये जो कनेक्शन है कि वो आपसे ऐसी कोई बात बोल सकते हैं, हाउ डू यू Like फील? literally ponytails Sometimes और बाप when I makeup come हो back रहा home, होता she, है father she का। draws something over here on my hand, sometimes on my back when I'm lying down. So that's how it goes. So कभी sometimes I ask them to do it because थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, and then sometimes they come up, so like that, you know. So और आपको ऐसा लगता है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि फादर एंड डॉटर का जो एक बॉन्ड है, उफ दैट बॉन्ड, अगर वो आपको अच्छे फादर प्रिविलेज आप हैं मिल जाएं, जैसे मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने फादर का, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत वाली पूरी ज़िंदगी जो है ना वो मरियम इसको लेके चलेगी कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरे फादर ऐसे करते हैं, राइट। सो मरियम आप ये बताएं कि ऑयल अप्लाई करते हैं रोज़ रात को बालों में, मेन चीज़। आपकी और ज़्यादा क्या क्या फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं जो फादर आपके साथ करते हैं? applying oil. Applying oil. कौन सी? And Applying I, oil, I am, बाबा लगाते हैं। I am making a pony on her hair. On his hair, wow, and he makes And your I am- pony. ये ब्रश करके ये सब ऑयलिंग के काम ये हैं। And I am making the eyebrows. You're making the eyebrows. आप उनके अपने बाबा फादर, ओह उनकी आईब्रोज बना, वाह भाई, मेकअप भी होता है फुल। सब कुछ होता है सब बाबा के कुछ साथ। होता है। पोनीज बनाई जाती है, दुपट्टे समटाइम्स बनाए जाते हैं। अच्छा मरियम, डू यू आस्क योर फ्रेंड्स कि आपके फ्रेंड्स के साथ फादर उनके साथ भी ये करती हैं? आप पूछते हो उनसे कभी कि आपके फादर का मेकअप करते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं, ऐसा होता है? पूछा है कभी? Say yes or no. Reply. No. नो, नहीं पूछा कभी। अच्छा ये बताएं कि व्हेन यू हैड द फर्स्ट चाइल्ड, जो पहला आपका बच्चा हुआ, तो उसके साथ भी बॉन्ड इसी तरह से, लाइक इज इट नेचुरल फॉर बोथ ऑफ यू? Yeah, that time we were in Dubai when the first child was there. So yeah, वहाँ पर भी ऐसा ही था somewhat, you know, दुबई में. He is like this or like, अच्छा, it's basically it's running in my मेरे ससुराल में, it's running in their family. My father-in-law माशाल्लाह, उन्होंने इनको स्विमिंग सिखाई, अब ये इनको स्विमिंग सिखा रहे माशाल्लाह, हैं। अर्ली मॉर्निंग amazing. लेके जाना, इतनी एक्टिविटी, मतलब फादर की मैं देखती हूँ, यूजुअली फादर अपने बिजनेस में या जॉब्स में बिजी होते हैं, बट ही टेक्स आउट टाइम फॉर देम, कुछ भी करके मैनेज करते हैं बस। तो लाइक ये मेरे फादर इन लॉ का भी ये था। फिर देन मेरे एक जेठ हैं, उनसे जो है मतलब मेरे बच्चों की बहुत बॉन्डिंग है। एंड इफ़ यू सी के वो मतलब ऐसे उनके साथ जाएंगे तो सब उन्हीं के बच्चे लगेंगे। और इसी तरीके से लाइक मेरे जो दूसरे देवर के बच्चे हैं वो इनसे बहुत अटैच्ड हैं। तो इट्स इन देयर फैमिली के, मतलब जो आदमी है वो आदमी वाला साहब नहीं है कि हम नहीं कर सकते। इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मकसद हमारा इन फैमिली से इसलिए मिलवाना था आपको कि हम ये चीज़ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि पेरेंट्स में बाप का भी वही रोल है जो एक औरत का होता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी फैमिली में ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, तो क्योंकि इनकी फैमिली में ये नॉर्मल चीज़ है तो ये अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, कल इनके बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। सो इसी तरह से हम सोसाइटी में खूबसूरत चेंज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वेल जनाब, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ मज़े का दिखाएंगे भी, ज़रा फादर डॉटर वाले रिलेशनशिप का। आप भी उसको देख के एंजॉय करें, हम भी देख के एंजॉय करेंगे। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नादिया हुसैन आज हमें क्या सिखाएंगी। हम देखते रहते हैं उनके जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन आज हम शो में लाइव मेकअप सीखेंगे नादिया हुसैन से। प्लीज़ आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। एक्टिंग चैलेंज है। हमारा एक्टिंग चैलेंज है। अच्छा, गुस्से में कैसे बोलेंगे? पहले मैं बोलूंगा। नो इज़ा। अब इज़ा की बारी है। नो बाबा। अच्छा, साइड में बोल के दिखाता हूँ। नो इज़ा। आप कैसे बोलेंगे? नो बाबा। अच्छा, रो के कैसे बोलेंगे? आई लव यू इज़ा।